जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के 5 नंबर में पूछा गया, हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर आए हैं। जो 5 नंबर में आप लोग से पूछेगा। तो अगर आप लोग को समझ में आता है हाइट एंड डिस्टेंस तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वह चित्र पर ही आधारित है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस में अगर चित्र अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप लोग सीख गए हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का आधा 50% क्वेश्चन आप लोग ऐसा ही सोल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा, कह रहा है नदी पर बना एक पुल। नदी कैसा रहता है? नदी देखिएगा, नदी इस प्रकार से रहता है, इधर से इधर की ओर और इधर से इधर की ओर नदी रहता है। नदी जब भी होता है एक सीन में 13 बोखी रह जाता है। चलिए इधर भी चलते हैं। नदी के किनारे के साथ कह रहा है, नदी के किनारे एक इधर किनारा और एक इधर किनारा है। 45 डिग्री का कौन बना रहा है? कितना डिग्री का कौन बना रहा है? 45 डिग्री कौन बना रहा है? कौन बनाता है? यदि पुल की लंबाई के अनुसार दूसरे किनारे तक की दूरी 150 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक पुल बनाया जा रहा है, नदी पर जो है एक पुल बनाया जा रहा है। जब भी पुल बनेगा इधर से बनेगा, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, इधर से इधर की ओर। देखिएगा यह नदी के नीचे वाला तल है और यह पुल है। क्या है? पुल है। अब यहाँ देखिएगा, कह रहा है नदी पर बना एक पुल। नदी के किनारे कहाँ? इधर भी है और इधर भी है। इधर से भी मानिए या तो यहाँ से मानिए, हम यहाँ से मानते हैं। कहाँ से? यहाँ से। यह नदी के किनारे के साथ कह रहा पुल और नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री कौन बना? 45 डिग्री का कौन बना रहा। तो 45 डिग्री यहाँ लिख दिया, कौन बनाता है। यदि पुल की लंबाई जो पुल है, पुल की लंबाई के अनुसार किनारों तक की दूरी, कह रहा जो किनारा है उसकी तक की दूरी जो है वह कितना है? देखिएगा किनारे तक की दूरी, इधर से इधर की ओर अगर आएंगे तो ये जो है वह 150, कितना है? 150 सेंटीमीटर। कह रहा लंबाई, पुल की लंबाई जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक वह 150 सेंटीमीटर है। तो नदी की चौड़ाई कौन होगा? यह होगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह नदी की चौड़ाई होगा। 90 डिग्री पर आता है, जब भी 90 डिग्री पर आएगा। तो आप लोग बताइएगा। देखिएगा यहाँ यह जो है नदी है, क्या है? नदी है। यह कौन सी है? पुल है। तो जब भी पुल बनेगा तो नदी जो है वह झक जाएगा, ऊपर से नदी दिखाई नहीं देगा। जब हम पुल पर चलते हैं तो नदी क्या दिखाई देता है? तो नहीं देता है। तो हम मानेंगे, क्या मानते हैं? माना कि BC नदी की क्या है? चौड़ाई है BC। तो बी चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। तो इसको आप रूपी माने पड़ेगा, A माने पड़ेगा कि नहीं? माने पड़ेगा। और देखिएगा जो A है क्या है, और A पर पुल नदी के क्या चीज A पर जो बना है वह पुल नदी के साथ क्या चीज? पुल नदी के साथ 45 डिग्री कौन बना रहा है? क्या चीज? A और A है। और ये जो है वह नदी और पुल के साथ, नदी और पुल के साथ क्या बना रहा है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कौन बनाता है? 45 डिग्री का कौन बना रहा है? देखिएगा नदी और यह नदी है और ये पुल है, तो उसके साथ कितना डिग्री कौन बना रहा है? तो 45 डिग्री का कौन बन रहा है। किनारे के साथ ए भी बराबर हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, कोई दिक्कत वाला त्रिभुज ABC में हम लिख दिए। और ये नदी के साथ, नदी और पुल के साथ कितना डिग्री का कौन बना रहा है? तो 45 डिग्री का कौन बन रहा है। तो हम समकोण त्रिभुज ABC से चलेंगे। किससे चलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC इस तरीके से आप दे सकते हैं से। जब हम समकोण त्रिभुज से चलते हैं तो समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है जिसे पाइथागोरस फार्मूला भी कहते हैं। जब आप लोग पाइथागोरस फार्मूला पढ़ते हैं तो पाइथागोरस फार्मूला में क्या आप लोग को सिखाया जाता है, जो आप लोग बताइएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पाइथागोरस फार्मूला में यह पढ़ा जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसी से चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या चीज है? यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इधर नीचे में देखिएगा यह आधार है। क्या चीज है? आधार। यह क्या चीज है? लंब है। क्या चीज है? लंब है। इधर
कर्ण है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है नदी की चौड़ाई यह है, तो हमें क्या करना होगा, तो कर्ण और लंब के फार्मूला लगाना होगा। कर्ण और लंब तो किसके बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग बताया साइन 45 डिग्री क्या चीज हो जाएगा, SIN साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बताएगा, तो बता लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AB। तो साइन 45 का मान कितना होता, तो साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट टू बराबर में देंगे BC जैसे रह जाएगा, और AB के बदल का चाहे तो 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री हम लिख दिए। आधार निकालना नहीं है, हमें निकालना है लंब, खाली लंबा नदी की चौड़ाई। तो यहाँ से चलेंगे तो इधर देखिए तिरछा, यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पट्टी ले जाएंगे बराबर के पट्टी ले जाएंगे, तो इस तरीके से देखिएगा BC निकालना है, BC बटा 150 गुने हो जाएगा √3 बटा 150 हो भलो के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, इधर भाग में तो ऊपर में गुना में हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला को नीचे से गुना करेंगे, तो ऊपर में करते हैं गुना तो कितना हो जाएगा, BC इंटू हो जाएगा √2 बराबर में हो जाएगा 150 डिग्री। होगा कि नहीं, तो हाँ होगा। कैसे होगा, तो इधर से करेंगे इधर और इधर से करेंगे इधर, नीचे में रहता है तो भाग में ही रहता है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जो नीचे में रहता है वह भाग के रूप में रहता है। तो चलते हैं यहाँ से, फिर बराबर दे करके BC बराबर लिखना चाहेंगे, तो BC बराबर लिखेंगे तो 150 बटा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 बटा √2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर काटना चाहेंगे तो ऊपर वाला को लिख काटेंगे तो कैसे काटेगा, 75 दूनी 150 बटा रूट हो सकता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, जैसे ही रहने देंगे। इतना ही आंसर आ जाएगा आप लोग को, कितना आ जाएगा, तो ये BC कितना, BC बराबर हो जाएगा 150 बटा √2, यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।